मित्रों आपके लिए उपसर्ग टॉपिक लाया हूं। देखिए बात कम करूंगा, काम ज्यादा करूंगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत फास्ट चलूंगा थोड़ा, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी खत्म कराना है, बहुत सारा सिलेबस है। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है? उपधन सर्ग। क्या होता है? उपधन सर्ग। उप मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है समीप या निकट। कोई चीज समीप या निकट हो उसको बोलते हैं उप। जैसे उपनिषद, तो उपनिषद में क्या होता था? समीप बैठ के गुरुजनों से प्रवचन लिया करते थे पुराने जमाने में गुरुकुल में, और उससे जो ग्रंथ बने उनको कहा उपनिषद। आपने सुना होगा उपनिषद। उपनिषद कैसे ग्रंथ होते थे? जो गुरुजनों के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे, जब उसको ग्रंथ में लिख दिया गया, क्या हो गया? उपनिषद। पुराने जमाने में माइक तो होता नहीं था कि यहाँ चिल्ला रहे हैं तो हजारों लोग सुन रहे हैं ना। ऑनलाइन टीचिंग होती थी मित्रों, एक्सक्यूज मी, ना ऑनलाइन टीचिंग होती थी। तो मित्रों आपको समझ में आया उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो शब्द है जो किसी भी शब्द के पहले, समीप मतलब पहले, या समीप या निकट बोलिए, पहले बोलिए की बात है, लगकर नए शब्द की रचना करते हैं। सर्ग मतलब होता है रचना या सृष्टि करना, रचना या सृष्टि करना। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। देखिए उपसर्ग के टाइप्स देख लीजिए। तत्सम, तद्भव, आगत। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। तत्सम, तद्भव, आगत। तत्सम, तद्भव, आगत। पहले टाइप्स देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तत्सम, तद्भव, आगत। तत्सम शब्द जैसे नाम से स्पष्ट है, संस्कृत से आया होगा। तत्सम कहां से आया? संस्कृत से। तत्सम मतलब जैसा था वैसा आ गया, डायरेक्ट हमने ले लिया। तद्भव उत्पन्न हुआ। भाव मतलब क्या होता है? कुछ उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न हुआ? संस्कृत से उत्पन्न हुआ। जो हिंदी में थोड़ा बहुत चेंज करके लाया गया वो क्या हो गया? वो हो गया तद्भव। क्या हो गया? मेरे साथ बोलिए, तद्भव। क्या हो गया? तद्भव। आगत देखिए, आगत जो आ गए, बिना बुलाए आ गए। क्यों आ गए? इसलिए आ गए कि हमारे देशों में, हमारे देश में बहुत सारे देशों ने आक्रमण किया और यहाँ राज भी किया। तो ऐसे लोग जैसे अंग्रेजी है, फारसी है और आपका ये अरबी लोग हैं, वो आए और हमारे शब्दों में, हमारे भाषा में कुछ नवीनता लाए, कुछ मिक्सचर हो गया। वो जो शब्द हैं वो सब आगत हैं। ऐसे शब्द वो क्या कहलाएंगे? आगत कहलाएंगे। देखिए उदाहरण, हेडमास्टर, मास्टर के पहले हेड लग गया। इसी तरह सब इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब अंग्रेजी से आए हैं। इसी तरह बेलगाम, बेताज, बेहिसाब, बेइंतहा। बेइंतहा प्यार होता है ना, मतलब जिसकी इंतहा नहीं। तो बे मतलब क्या होता है? नहीं। बेलगाम मतलब जिसका लगाम नहीं। ये सब कहां से आया? ये सब उर्दू में है, फारसी या अरबी से आया है। कमजोर, कम अकल, है ना, ये सब जो है, कमजोर हो गया, कम अकल हो गया, कम वक्त हो गया, ये सब उर्दू से आया है। उर्दू में अरबी या फारसी से आया है। इसी तरह बदसूरत है, बदअकल है। तो मतलब इस तरह के जो वर्ड हैं वो क्या कहलाते हैं? आगत। आगत क्योंकि आए हैं। कहां से आए हैं? विदेशों से आए हैं और हमारी भाषा में मिक्स हो गए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए उपसर्ग के टाइप्स। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए उपसर्ग के टाइप। तत्सम, तद्भव, आगत। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, आगत। तत्सम, तद्भव, आगत। तत्सम कौन से हैं? संस्कृत से जो हूबहू आ गए, संस्कृत से जो हूबहू आ गए, डायरेक्ट आ गए, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे तत्सम। तत्सम जो डायरेक्ट आ गए वो क्या कहलाएंगे? तत्सम। तद्भव थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज और परिवर्तन हो गया, क्या हो गया? तद्भव। मतलब हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं वो तद्भव कहलाते हैं। और साथ ही साथ आगत कौन है? आगत। आगत जो आ गए, कहां से आ गए? विदेशों से आ गए और हमारी भाषा के पहले जुड़ गए, वो हो गए आगत। मित्रों तो चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमने टाइप्स देख लिया, परिभाषा देख लिया, अब बात है एग्जाम्पल्स की। बिना एग्जाम्पल्स के बात तो बनती नहीं। मित्रों देखिए कुछ एग्जाम्पल्स पहले पढ़ देता हूं आपकी आसानी के लिए, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? मित्रों देखिए कुछ उदाहरण, और आपकी एनर्जी लेवल मेरे एनर्जी लेवल से ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे एनर्जी लेवल को मैच करने की आप कोशिश किया करिए। देखिए, विहार, उपहार, संहार, प्रहार, आहार, परिहार, प्रतिहार, व्यवहार, प्रत्याहार। ये क्या कहानी भैया? ये कहानी ये है, मैंने एक शब्द लिया, मैंने क्या शब्द देख लिया? हार। हार मतलब क्या होता है? पराजय। पराजय, किसी से आप हार गए, किसी से कोई आपसे जीत गया, तो हार मतलब क्या होता है? पराजय। इसका अपना एक अर्थ है। उपसर्ग में एक बात रखिएगा ध्यान, कि जो मूल शब्द है, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ता है।
मूल शब्द के पहले जुड़ता है। पहले को पूर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व। मूल शब्द के पूर्व जुड़ता है, पहले जुड़ता है। क्या जुड़ता है? उपसर्ग जुड़ता है। तो देखिए हार के पहले अगर मैं अलग अलग शब्द जोड़ दूं, अलग अलग उपसर्ग जोड़ दूं, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कैसे? देखिए मैंने जोड़ दिया वी धन हार, विहार। वी धन हार क्या हो जाएगा? विहार में लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा, क्योंकि टाइम जो है आपने को बचाना है। तो वी धन हार क्या हो जाएगा? विहार। विहार मतलब क्या होता है? घूमने जाना। आपको पता होगा बौद्ध विहार हुआ करते थे, और पुराने जमाने में राजाओं से पूछते थे कि कहाँ गए, बोलते विहार करने गए। तो विहार हो गया। उप लगा दीजिए तो उपहार। उपहार मतलब क्या हो गया? गिफ्ट। देखिए वर्ड हार है, लेकिन मीनिंग कितना चेंज हो गया। हार मतलब पराजय, उप लगा दिया तो उपहार गिफ्ट हो गया। अगर सम लगा दीजिए तो सम लगा दीजिए संहार, मतलब खत्म करना, किसी चीज को पूरा नष्ट कर देना, टाटा बाय बाय कर देना। क्या हो जाएगा? संहार। फिर प्रा मतलब होता है विशेष। प्रहार मतलब बहुत तेज प्रहार करना, बहुत तेज आक्रमण करना, चोट करना, वो क्या होगा? प्रहार। फिर देखिए आ लगा दिया तो भोजन हो गया भैया। आहार क्या हो गया? आहार। जिसे हम कहते हैं मैंने आहार ले लिया है, मैंने भोजन ले लिया है। फिर देखिए परिहार। परिहार, परिहार मतलब किसी चीज को त्याग देना। क्या होता है? त्याग देने को बोलते हैं परिहार। और अगर प्रतिहार लगा दें, प्रतिहार, प्रतिहार होता है द्वारपाल। प्रतिहार, प्रतिहार क्या होता है? द्वारपाल होता है मित्रों। और देखिए व्यवहार। व्यवहार, अब यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहार को देखिए। व्यवहार, ये विशेषकर आपके लिए मैं चुन के लाया हूं। क्यों? इसको ध्यान देखिएगा। व्यवहार, इसमें दो उपसर्ग लगे हैं, वी धन अव धन हार। वी धन अवधन हार, ये दो उपसर्ग लगे हैं। इनको मिलके क्या बना? व्यवहार बना। मतलब एक से ज्यादा उपसर्ग भी शब्द में लग सकते हैं। व्यवहार को देख लिया आपके लिए। इसी तरह आप देखेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार को देखिए। प्रत्याहार, इसमें क्या है? प्रतिधन आहार। प्रतिधन आहार। अब आहार खुद आ और हार से मिलकर बना है, तो इसमें भी कितना हो गया? दो उपसर्ग हो गए। प्रतिधन आधन हार। प्रतिधन आधन हार। तो आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा उपसर्ग भी लग सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में? कैसे पूछेगा? एग्जाम में पूछे कोई शब्द दे देगा, जैसे इसी को दे दिया, प्रत्याहार को दे दिया। अब ये बोलेगा इसमें पहले कोई उपसर्ग जुड़ा है क्या, या कोई प्रत्यय जुड़ा है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, एक शब्द है उसमें उपसर्ग जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है। देखिए शब्द को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा संधि विच्छेद करने की कोशिश करूं, अगर आपने संधि का लेसन दिखा है मेरा तो आप कर लेंगे, नहीं देखा तो अब भी गेस करिए क्या होगा? प्रतिधन हार। नहीं बन रहा है तो प्रतिधन हार करेंगे, क्या होगा? वैसे तो मैंने आपको बताया क्या होगा? प्रतिधन आहार होता है। लेकिन आपको अगर संधि विच्छेद नहीं बनता तो मान लीजिए आपने गेस किया प्रतिधन हार, तो जो मूल शब्द है, मूल शब्द का अर्थ अपने आप होना चाहिए। हार शब्द का है अर्थ अपने आप, मतलब हार शब्द इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकता है, जी सकता है। हार शब्द का जीवन अपने आप है, वो शब्द में, वाक्य में, साहित्य में रह सकता है। लेकिन क्या प्रति अकेले आपने देखा है शब्द नहीं, प्रति किसी न किसी से जुड़ के रहता है। तो देखिए हार शब्द का अपने आप मतलब है, तो हार के पहले ही कुछ लगा होगा। कुछ लगा है? नहीं पता आपको क्या लगा, छोड़ दीजिए, पर कुछ तो लगा है। तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय नहीं है। क्या है? इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। अगर मैं एक प्रत्यय ले लूं हार से ही समझाने के लिए, हारने वाला, चाय वाला, आपने सुना होगा, दारू वाला। ये जो वाला है कौन होता है? जो काम करता है। चाय वाला चाय का काम करता है, हारने वाला जो हारता है। तो हार शब्द, अब वाला का अपने आप में क्या अर्थ है? वाला का अपने आप में कोई अर्थ है नहीं है, लेकिन हार का अपने आप में अर्थ है। मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी केवल इतना इसलिए बता रहा हूं कि उपसर्ग और प्रत्यय में आप डिफरेंस समझ लीजिए। तो हार मतलब तो पराजय हो गया, इसका अपने आप अर्थ है। मतलब ये मूल शब्द जो है, मूल शब्द के बाद जो शब्द लगा है, मूल शब्द के बाद जो शब्द लगा है वो क्या कहलाएगा? वो प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। तेज से बोलिए, प्रत्यय कहलाएगा। इसके बाद मैं प्रत्यय क्लास लूंगा, केवल अभी आपको समझाने के लिए इतना बताया हूं। चलिए
कहां चलें? उदाहरण की ओर चलें। तो हमने देखा संस्कृत के कुछ उदाहरण देख लिया समझाने के लिए, विहार, उपहार, संहार, प्रहार, आहार, परिहार, प्रतिहार, व्यवहार और प्रत्याहार। मैंने अपने को आप लोगों को वो एग्जाम्पल भी बताया। अर्थ, विहार मतलब विचरण करना, उपहार हो गया गिफ्ट, संहार खत्म करना, प्रहार अटैक करना, आहार हमारा भोजन, परिहार, परिहार कौन होता है? जो आपका सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, वो हो गया परिहार। प्रतिहार कोई चीज त्याग देना होता है। व्यवहार जानते हैं आप, किसी से अच्छे व्यवहार करना, आपका जो रिलेशन होता है। और प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब अपोजिट आहार होता है। प्रत्याहार एक्चुअली योग शब्द से आया है, मतलब योग से आया है। अगर आपने थोड़ा बहुत योग जानते हैं, मैं योग की क्लास तो नहीं ले रहा हूं, बस थोड़ा सा बता देता हूं। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम। देखिए बोनस क्लास दे रहा हूं आपको, ये जीके की भी क्लास है और आपको जानना भी चाहिए, अपनी इस हिंदी संस्कृत से जुड़े हैं तो इतना जानना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान के पहले धारणा, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए यहां से आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या? आपका प्रत्यय उपसर्ग भी क्लियर हो जाएगा और आपको एक नवीन जानकारी भी मिल जाएगी। जैसे योग है ना, योग शब्द में प्रा लगा दीजिए, क्या होता है? प्रयोग। योग मतलब होता है जुड़ना, योग मतलब होता है ऐड करना। ऐड करना किसको ऐड करना? जो भी दो चीजों का योग है, दो चीजों को ऐड करना, किसी भी दो चीजों का, उसको क्या बोलते हैं? योग। संयोग, योग के पहले प्रा लगा दीजिए तो प्रयोग, सम लगा दीजिए तो संयोग हो रहा है। तो योग में ही कितना परिवर्तन हो रहा है। तो योग में देखिए क्या क्या होता है? यम, नियम। अब देखिए यम और नियम, यम में ही नी लग गया तो उसका अर्थ अलग हो गया। यम, नियम, इनको मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं योग की क्लास लूंगा जब, आपको थ्योरी योग की भी बताऊंगा अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, पर अभी हमारी हिंदी क्लासेस ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब प्राण में क्या लग गया? आयाम लग गया। प्राण का अपने आप अर्थ है, आयाम लग गया तो क्या हो गया? ये एक तरह से प्रत्यय हो गया। प्रत्याहार, जो हमको ध्यान देना था वो था प्रत्याहार। प्रत्याहार का मीनिंग मैं आपको समझाने के लिए ये पूरा क्लास बनाया हूं। इसी तरह धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि मतलब क्या होता है? सम, जो धी है वो रूट वर्ड है संस्कृत का, धी जिससे बनता है बुद्धि। बुद्धि किससे बनता है? धी से ही बनता है। रूट वर्ड है संस्कृत का, धातु बोलते हैं उसे, धातु बोलते हैं या क्रिया बोलते हैं। तो संस्कृत का धातु या क्रिया, संस्कृत आपके सिलेबस में नहीं है, किसी एग्जाम में होगी तो मैं उसको कवर करूंगा। तो देखिए प्रत्याहार, जैसे मैंने योग बताया, इसको ध्यान समझिए। प्रत्याहार मतलब होता है अपोजिट आहार। प्रति, प्रति धन आहार, अपोजिट आहार। अपोजिट आहार होता है। अपोजिट आहार का मतलब क्या होता है? कि आप जैसे भोजन करते हैं ना, बाहर से गाना सुनते हैं, बाहर से कुछ दृश्य देखते हैं, बाहर से सूंघते हैं कुछ बाहर से, तो ये सारी चीजें, ये सारे विषय जो हैं आपके माइंड के, ये सब्जेक्ट हैं, ये सब बाहर से आ रहे हैं। अगर अंदर से आए, अंदर की आवाजें सुने आप, अंदर के दृश्य देखें ध्यान में, अंदर से जो इंद्रियां काम बाहर से कर रही हैं अगर वो अंदर से करें। आहार मतलब केवल भोजन नहीं होता, जो कुछ भी आप इंद्रियों से लेते हैं, कान से लेते हैं, जीभ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, पांचों इंद्रियों से जो कुछ लेते हैं सारा कुछ आहार। तो जब उल्टा आहार मतलब शरीर के अंदर से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। ये आपको बोनस क्लास बता दिया हूं, शायद ही आपने कभी सुना होगा, इतना डीप नॉलेज। चलिए आगे चलते हैं। तो तद्भव, तद्भव को उदाहरण देख लीजिए। समतल, सम जो है संस्कृत में भी हिंदी में भी, क्योंकि तद्भव कहां से आया? संस्कृत से आया, थोड़ा बहुत चेंज है। समतल मतलब बराबर, प्लेन, तो सम लगा देंगे तो बराबर, बराबर कोई चीज करना। समकोण मतलब 90 डिग्री। सम मतलब समकोण मतलब ये एक तरह से कोण बराबर, न ज्यादा इधर झुका है ना उधर झुका है। इसी तरह है आपका समाकलन मतलब ठीक ठाक आकलन करना, किसी के पक्ष विपक्ष में आकलन नहीं करना। तो ये सब सम के मतलब होते हैं। देखिए इसी तरह अनपढ़, अब अनपढ़ का मतलब आपको पता ही है, अनपढ़ है, अनजान है, मतलब जो चीज इसके निगेटिव में, जो आदमी नहीं पढ़ा उसे अनपढ़ बोलेंगे, अनजान बोलेंगे। इसी तरह अधमरा, अधपका, अधकचरा, उचक्का कहते हैं ना, चोर उचक्का। 29, उन मतलब एक कम होता है, 29 है, 39 है, 49 है, ये 29 मतलब एक कम। इस तरह अवघड़, अवघड़ शब्द अव, अब ये अव जो है अव से आया है। अव क्या है? तत्सम है, संस्कृत का है, इससे बन गया अव।
ठीक है, जैसे संस्कृत में अवतार होता है और हिंदी में अवतार भी बोल देते हैं, अवतार। तो अव जो है क्या बन गया, अव बन गया, अवघड़ से अवघड़ बन गया। कपूत है ना, नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार की चीजें। आप काज, आप अपना काम आप खुद कीजिए, आप काज, आप कार्य। सपूत, कपूत, पंचवटी, अब ये संख्या वाले हैं, पंच 5 लग गया पंचवटी। ये मैंने आपको समास में भी पढ़ाया है, पंचवटी वगैरह, चौराहा, चौमासा। तो कुछ जो है उपसर्ग नए समास का भी क्या करते हैं, रचना करते हैं। बिन खाया, बिन पिया, बिन कमाया, भरपेट, चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाया, त्रिकोना, त्रिभुज, ऐसा बना सकते हैं। अब ये ती जो है संस्कृत से आया, तो संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रि, यहाँ क्या हो गया, ती हो गया। ठीक है, ऐसे दो रंगी, दोबारा मूवी भी आई है, परहित, परोपकार, चिरकाल, चिरंजीवी, नास्तिक मतलब जो आस्तिक, नव बहुवचन। तो इस तरह बहुत सारे मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। ऐसे हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि हर जगह से आए हैं। लेकिन संस्कृत के उपसर्ग, ऑफिशियल उपसर्ग फिक्स हैं 22, इसलिए मैं आपको लिख दिया हूं। आप पहले तो ये याद कर लीजिए कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22। कई बार संख्या ही पूछ लेगा, क्वेश्चन में पूछेगा संस्कृत से जो हिंदी में उपसर्ग आए हैं उनकी संख्या कितनी है, 21, 22, 10, 15। आप कहेंगे 22, क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्लास आपने ली है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कितने उपसर्ग, 22 उपसर्ग। फिर उन उपसर्ग क्योंकि संख्या सीमित है इसलिए मैंने नाम भी लिख दिए हैं कि आप पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं। प्रा, परा, अपसम, प्रा, परा, अपसम, अनुवनिसनिर, प्रा, परा, अपसम, अनुवनिसनिर, दुस दुर विया, दुस दुर विया, नी अधि अपयति, नी अधि अपयति, सुप्रतिपरि अभि, सुप्रतिपरि अभि, उप उत। ये संस्कृत लैंग्वेज से आए हैं डायरेक्ट, उससे आप बहुत सारे शब्द भी बना सकते हैं। ये होमवर्क है आपको, इन सारे उपसर्ग से एक एक शब्द बनाना है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये सारे उपसर्ग से 22 उपसर्ग हैं, तो सब में ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को भी 22 बनाने, नहीं, एक दो आप बना लिए, फिर दूसरा आदमी जो कमेंट करेगा वो दूसरा बना लेगा। मतलब दो तीन एग्जाम्पल आपको देने हैं। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, प्रा, परा, अपसम, दुस दुर विया, सुप्रतिपरि अभि, अनुवनिसनिर, नी अधि अपि अति, उप उत। अब देखिए इसका दूसरा प्रयोग क्या है कि कोई वर्ड लिख दिया, कोई वर्ड, अगर आपको ये 22 के 22 याद है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें संस्कृत का उपसर्ग है कि हिंदी का उपसर्ग है। अगर पूछ लेगा ये अत्याधिक में काहे का उपसर्ग है, संस्कृत का, हिंदी का की आगत मतलब विदेशी उपसर्ग है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे मन में, अति धन अधिक। अब देखिएगा इस 22 में क्या अति है, अति देखिए है क्या, अनुवनिसनिर, अति, ये देखिए मिल गया, अति है, अति मतलब होता है ज्यादा। अतिशयोक्ति अलंकार में आपको पढ़ाया हूं, तो अति मतलब होता है ज्यादा, तो अति धन अधिक, तो ये संस्कृत का हो जाएगा उपसर्ग। मान लीजिए अगर आपको अति नहीं मिलता, कोई दूसरा वर्ड मिलता या ऐसा वर्ड मिलता जो इन 22 में नहीं है, तो फिर आपको गेस करना इजी हो जाता, क्या हो जाता, हिंदी हो जाता, हिंदी का मतलब तद्भव या विदेशी हो जाता। तो इसलिए आपको ये 22 के 22 याद करने हैं और इससे एक एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो मित्रों अभी तक हमने क्या पढ़ा, उपसर्ग में एक बार रिवाइज करा देता हूं। उपसर्ग की बेहतरीन क्लास हुई है, मतलब अलग लेवल की क्लास हो गई। इसमें मैंने आपको योग का भी नॉलेज दे दिया जो आपके लिए बोनस पॉइंट है। तो चलिए, उपसर्ग हमने पढ़ा कि शब्दों से पहले जो शब्द लग के नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्द जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 3 टाइप के होते हैं, तत्सम, तद्भव, आगत। तत्सम, तद्भव, आगत। तत्सम संस्कृत से आए, तद्भव हिंदी का रूपांतरण है संस्कृत से, आगत विदेशों से आए। फिर हमने संस्कृत के कुछ उदाहरण देखे, हार, विहार, उपहार, संहार, प्रहार, आहार, परिहार, प्रतिहार, व्यवहार, प्रत्याहार। संस्कृत के 22 उपसर्ग देख लिए, प्रा, परा, अपसम, अनुवनिसनिर, दुस दुर विया, नी अधि अपि अति, सुप्रतिपरि अभि, उप और उत। फिर तद्भव के कुछ हिंदी में तो बहुत सारे हैं, इसलिए सारे एग्जांपल लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो बार रिपीट होते हैं वो लिया। समतल, अनपढ़, अधमरा, उचक्का, 29 अवघड़, कपूत, नाना प्रकार आपका सपूत, पंचवटी, बिन खाया, भरपेट, चौराहा, त्रिकोण, दौरंगी, परहित, चिरकाल, नास्तिक, बहुवचन। और विदेशी में अंग्रेजी के कुछ ले लिया, हेडमास्टर हो गया, हेड ऑफिसर हो गया, सब इंजीनियर हो गया, और सब ऑफिसर हो गया, डिप्टी क्लर्क हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया। ये सब क्या है, ये अंग्रेजी के बेलगाम, बेताज, बेइंतहा,
कमजोर, कम अकल, बदसूरत, बद शक्ल, बद अकल, तो ये सारे क्या हैं, ये उर्दू से है। उर्दू में कहां से आए, फारसी या अरबी से आए। तो मित्रों ये हमारी उपसर्ग की क्लास है। बस अंतिम में याद रखना है कि मूल शब्द, जो मूल शब्द है उसका अपने आप में अर्थ रहेगा। तो मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के पूर्व में, मूल शब्द के पहले या पूर्व में क्या जुड़ता है, उपसर्ग। क्या जुड़ता है, उपसर्ग। उपसर्ग जुड़ता है, मूल शब्द का अपने आप अर्थ रहता है, उपसर्ग जुड़ के एक नया अर्थ दे देता है। और बाद में जुड़ता है क्या, प्रत्यय। प्रत्यय की क्लास आने वाली है, नेक्स्ट क्लास में प्रत्यय की लूंगा, ये तो आज ही ले लूंगा, अगर टाइम रहा नहीं तो कल ले लूंगा। तो प्रत्यय, एक एग्जांपल बताया था हार, हार में अगर आ जोड़ दीजिए तो हार हो गया, आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। और इसी हार में वाला जोड़ दीजिए, ने वाला, दो उपसर्ग है इसमें। मैं जब जो दो प्रत्यय, जब प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। तो हारने वाला क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। जैसे जय है, जय मतलब होता है जीत, वी जोड़ दीजिए तो विजय हो जाएगा। विजय क्या है, विजय मतलब विशेष जीत, वी हो गया तो जय, वी मतलब विशेषण होता है, विजय विशेष जीत, ये क्या हो गया, उपसर्ग। और इसी जय में मैं ये जोड़ दूं अंत, अंत जो है तो क्या हो जाएगा, जयंत, जयंत हो गया, ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो मित्रों ये रही उपसर्ग की क्लास, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। और हाँ, प्रत्यय की क्लास जल्द आ रही, और बाकी क्लासेस भी आपकी रेगुलर चल रही हैं, मैथ्स की और एमपी जीके की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, जिसका लगभग सिलेबस हो गया, कुछ टॉपिक बचे होने वाले हैं, और कंप्यूटर का एमएस ऑफिस शुरू हो गया है, वर्ड की फर्स्ट क्लास हो गई और बाकी होने वाली। मित्रों आपसे जल्द ही मिलते हैं, और हाँ पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।